बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सरहदों पर जो हमारी हिफाजत करने वाले मुजाहिदीन हैं, हमारी फ़ौज है, उनकी फजीलत कितनी ज़्यादा है। एक हदीस है सहीह बुखारी में, सही बुखारी में हदीस नंबर है 2892। हज़रत सहल बिन सादी रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में दुश्मन से मिली हुई सरहदों पर पहरा देना, एक दिन पहरा देना जो है ना, वो दुनिया और माफीहा से अफजल है। यानी जो बंदा अल्लाह के रास्ते में किसी ऐसी सरहद पर पहरा देता है जहाँ पर दुश्मनों का ख़तरा है या मुखालफिन दुश्मन है, वहाँ पर एक दिन या एक रात का पहरा देना दुनिया और माफीहा यानी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है उस सब चीज़ों से अफजल है। और इसी रिवायत के अगले अल्फाज हैं कि जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह भी जो है ना, वो भी दुनिया और माफीहा से अफजल है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में चलना, एक दिन चलना या एक रात चलना, ये भी दुनिया और माफीहा से अफजल है। यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ मौजूद है उस सब से अफजल है। तो बेसिकली मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो सरहदों पर दिन और रात को ड्यूटियाँ देते हैं और दुश्मन से हमारी हिफाजत के लिए एक आहनी दीवार की तरह पहरा दे रहे हैं। उनकी अफजलियत और उनकी फजीलत की मैं बात करना चाहता हूँ। आज की जो हदीस है ना, हदीस मुबारक सही बुखारी से, इसमें सिर्फ एक रात या एक दिन पहरा देने की फजीलत बयान हुई है कि अगर वो नौजवान या कोई मुसलमान एक दिन या एक रात पहरा देता है सरहद पर, बॉर्डर पर अल्लाह के रास्ते में, और वो सरहद ऐसी है कि जो दुश्मनों के साथ मिली हुई है, जैसे हमारे पाकिस्तान की सरहद इंडिया के साथ मिली हुई है, इसी तरह कोई भी सरहद हो, मुल्क की सरहद हो या कोई और सरहद हो, जो भी दुश्मन के साथ मिली हुई हो, उस पर एक दिन या एक रात का पहरे की इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो मेरे भाइयों, जो शबो रोज़ सालों साल वहाँ पर पहरे देते हैं, कई कई महीने, कई कई दिन, कई कई रातें और कई कई साल वहाँ पर पहरा देते हैं, वहाँ पर बैठकर हमारी हिफाजत करते हैं, मुसलमानों के बच्चों की हिफाजत करते हैं, मुसलमानों की इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं, उन लोगों की फजीलत क्या होगी। एक दिन की फजीलत इतनी ज़्यादा है तो सालों की, महीनों की और कई कई दिनों की जो फजीलत है वो कितनी होगी। वो बहुत ही अच्छे और अजीम लोग हैं। हाँ, कमियाँ कोताहियाँ होती हैं हर इंसान में, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती कर बैठता है, लेकिन इससे ये नहीं कि वो जो लोग हैं वो बुरे हो गए हैं या जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करने वाले हैं वो बुरे लोग हैं। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको इस काम का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। अगरचे वो गवर्नमेंट से इसकी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनकी जान हर वक्त दाव पर है, उनकी जान हर वक्त हथेली पे होती है, हर वक्त उनको ख़तरा होता है दुश्मन का। अभी कुछ दिन पहले आपने जैसे देखा कि दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक्स किए, तो उनके अटैक्स में, उनके वार्स में सबसे पहले टारगेट होने वाले हमारे वही नौजवान होते हैं जो बॉर्डरों पर हमारी हिफाजत के लिए तैनात होते हैं, जो हमें दुश्मन से बचाव के लिए वहाँ पर तैनात होते हैं। वो उनके वार का, उनके निशाने का जो पहला टारगेट होता है वही नौजवान होते हैं। तो उनका काम सिर्फ गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेना नहीं है, बल्कि वो अपनी जान को हथेली पे रख के अपने आप को शबो रोज़ ख़तरे में डालकर हमारी हिफाजत करते हैं। वो हमारे बच्चों की, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हैं। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की इतनी फजीलत बताई है और उनके इस काम का इतना ज़्यादा अजर व सवाब बताया है। आजकल हमारे माशरे में कुछ लोग हैं जो नफ़रतें फैलाने का काम करते हैं, जो फ़ौज में और आम आवाम में मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंस पैदा करते हैं, उनमें खामियां ढूंढते हैं और फिर आपस में इनको लड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे मेरे मोहतरम भाइयों कि किसी भी ऐसे शरीर शख्स की राय के पीछे मत लगें, किसी भी ऐसे शख्स को
فالو مت کریں، جو ہمیں ہماری فوج، ہمارے سپہ سالار یا ہمارے جو محافظ ہیں ان کے خلاف کرے۔ ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت تو میں آپ لوگوں کو بتا ہی چکا ہوں کہ جو وہاں پر پہرا دیتے ہیں وہ بہت ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ بنتی ہی رہتی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نئی تنظیم بن جاتی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی نئی تنظیم بن جاتی ہے، یہ ملک میں تنظیمیں بنتی ہی رہتی ہیں۔ تو ہمیں تنظیموں کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے فاصلے پیدا نہیں کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات پیدا نہیں کرنے۔ ہم نے ایک ہونا ہے، سب مسلمانوں نے ایک ہونا ہے، ایک جماعت بننا ہے، ایک مٹھی بننا ہے، ایک جسم بننا ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے نا، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، اگر ہم کٹھے رہیں گے تو ہم مضبوط بھی رہیں گے، ہماری للکار، ہماری یلغار دشمنوں پر بھاری رہے گی، ہم دشمنوں پر بھاری رہیں گے۔ لیکن اگر ہم جماعتوں میں بٹ کر، تنظیموں میں بٹ کر، فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے مخالف بازی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھیں گے، دشمنیاں مول لیں گے، تو پھر ہم دشمنوں کو موقع دیں گے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہم پر اٹیکس کرے اور ہمیں بکھیر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے زندگی میں بکھرنا نہیں ہے۔ جب بھی وطن کی بات آئے، ہمارے ایمان کی، عقیدے کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، تو سب لوگ ہم اکٹھے ہیں، ایک مٹھی ہیں، ایک جسم کی طرح اکٹھے ہیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اکٹھے ہیں، بنیان مرصوص کی طرح اکٹھے ہیں۔ یہ دشمنیاں، یہ اختلافات، یہ عداوتیں، یہ بغض، یہ کینے یہیں پر سٹاپ کریں، یہیں پر ختم کریں، اور کوشش کریں کہ ایک جماعت بنے، ایک قوم بنے، اور مسلم قوم بنے، اور اکٹھے رہیں، ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔